हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूँ मैं आपको कि ये पार्ट 2 में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था तो इस वजह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हम मेनली पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर है वो कैसा है, प्योर है या फिर मिक्सचर है, और मिक्सचर है तो कैसा है। और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो मिक्सचर सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, उनके प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो ये 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा और जो न्यू चैप्टर आप चाहते हैं वो भी बताइएगा। हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर। मैटर होता क्या है तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, उसको हम मैटर कहेंगे। कोई स्पेस कवर करे और उसका मास हो, भार हो खुद का, तो उसको मैटर कहा जाता है। मैटर 2 तरीके के होते हैं, मिक्सचर या फिर प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं तो यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है। प्योर सब्सटेंसेस वो हैं जिन्हें हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, एंड मिक्सचर्स वो हैं जिन्हें हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकली सेपरेट करने का मतलब है कि हम बिना उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज किए हुए हम उसको चेंज कर रहे हैं। फिर आता है प्योर सब्सटेंसेस 2 तरीके के होते हैं, कंपाउंड या फिर एलिमेंट। एलिमेंट हमें पहले से पता है, एलिमेंट को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, बट हम कंपाउंड्स को चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट एक सिंगल एटम से बनता है जिसके पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन कंपाउंड जो है वो अलग अलग एटम से मिलके बनता है। तो इसीलिए हम कंपाउंड को तो चेंज कर सकते हैं, उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं केमिकली, बट एलिमेंट को नहीं किया जा सकता। अब मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो होमो का नाम बता रहा है, जो एक जैसा हो। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसको कि हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाता हो, मतलब कि पूरा सॉल्यूशन एक जैसा ही देखने में लगता हो, हमें ये पता ना चले कि वो अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलके बना है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहेंगे। सेकेंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, मतलब हमें वहाँ पता चल जाए कि ये 2 अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलके बना है, हम उसे हेट्रोजीनियस कहेंगे। हेट्रोजीनियस 2 तरीके के होते हैं, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट था मैटर के बारे में, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है और हम इसी को आगे डिस्कस करेंगे। Pure substance, a homogeneous material which contains particles, atoms or molecules of only one kind and has a definite set of properties। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट भी सेम हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो, हर जगह पर एक ऐसा मटेरियल जो होमोजीनियस हो पूरी तरीके से, मतलब एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ हो, और जिसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हर जगह पर सेम हो, किसी भी जगह पे चेंज ना हो, और जिसको कि हम फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट ना कर सकें, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और 2 तरीके के होते हैं ये, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मतलब कि मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स जैसे कि सॉल्ट्स बन जाते हैं। सॉल्ट्स जब बनते हैं तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स से या 3 अलग अलग एलिमेंट्स के मिक्सचर से मिक्स होने से बनते हैं, बट वो प्योर इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होता है। तो ये 2 टाइप के प्योर सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड कंपाउंड्स के हैं सॉल्ट्स। तो प्योर सब्सटेंसेस हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस अभी हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमें ये पता ना चले कि ये अलग अलग सब्सटेंसेस कौन से हैं,
कहाँ कहाँ है, दिखाई ना देने के डाइस से उसको होमोजीनियस कहा जाता है। जैसे हम आइस कैंडी जब खाते हैं आइसक्रीम को, तो हमें पता नहीं चलता ना कि उसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं या क्या क्या सब्सटेंसेस हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। बट अगर हम वहीं दूसरे तरफ देखें तो केक है, केक में हमें पता चल रहा है कि नीचे ब्रेड है, फिर क्रीम है, फिर चेरीज हैं, तो वो अलग से हमें पता चल रहा है। जहाँ पे हमें सब्सटेंसेस अलग अलग दिखाई दें उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर सब्सटेंस इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑफ सेम काइंड, जहाँ पे हर मॉलिक्यूल एक ही तरीके का ना हो, अलग अलग तरीके का हो, अलग अलग साइज का हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज का हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स, जितना भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जो नेचर से हमें मिली हैं, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट क्या हैं, मिक्सचर्स हैं। सो यहाँ पर एक डिफरेंस टेबल है अब प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बीच में। तो प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स दो तरीके के, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। अब एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स जितने भी हैं वो हमारी अर्थ पे सिंपलेस्ट हैं, उनसे सिंपल कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो कि प्योर हो, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्स के। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज एन एटम। तो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी एटम के बारे में पढ़ा है। एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसने कि उसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड किया हुआ है, जो उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट बाउंड टुगेदर। ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स के जुड़ने पे बनते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर, H2O, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कंपाउंड्स हैं, बट ये प्योर हैं। ये हर जगह पर वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यही रहेगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो इसीलिए ये प्योर तो है, बट ये अलग अलग एलिमेंट्स के मिक्सचर से बना है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसका। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं केमिकली तो उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होगी, और अगर अलग अलग एटम्स मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आते हैं हम अपने मिक्सचर्स पे। तो मिक्सचर्स में अगर हम बात करें, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर विजिबल बिकॉज दे डू नॉट मिक्स टुगेदर, पार्टिकल्स डू नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। अगर पार्टिकल्स जो हैं किसी भी मिक्सचर के वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ना हो, मिक्स ना हो, तो हमें वो इजीली दिख जाएंगे कि क्या क्या पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, क्या क्या चीजें मिक्स्ड हैं यहाँ पे, तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर मिक्स होता है तो हमें पता चल जाता है ना, यहाँ सैंड है, ये वाटर है। वेजिटेबल सूप बनता है तो उसमें हमें वेजिटेबल्स दिख जाती हैं अलग अलग सारी, पानी अलग से दिख जाता है। ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो ऑयल ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है हमें। तो ये सारे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं जो कि पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, और हम उन्हें देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स यहाँ पर मिक्स हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, अपीयर एज वन सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस दिखाई दे ऐसे बनते हैं ये, और पूरे के पूरे पार्टिकल्स अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एयर। अब हमें एयर में नहीं पता चलता ना कि ऑक्सीजन है, कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट एंड वाटर, पानी नमक घोल दें, इस तरीके से हम अगर बात करें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम जनरली सॉल्यूशंस कहते हैं।
क्योंकि हमें सॉल्यूशन में पता नहीं चलता कि वो किस किस चीज़ का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशंस को अगर हम दूसरा नाम देना चाहें तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। A mixture where the components that make up the mixture are uniformly distributed throughout। तो अगर कोई मिक्सचर है और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और देख के पता ना चले कि अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। सॉल्यूशंस जितने भी होते हैं वो सारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि आइस टी, शुगर, जितना भी है शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, हमारे सॉल्यूशंस हैं। और ये अगर हम मिक्सचर्स की कैटेगरी में इनको रखें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन प्रॉपर हमें दी हुई है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। और वो डेफिनेट रेशो में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई ज्यादा हो और कोई कम हो। सॉल्यूशंस में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है, तो उनका डेफिनेट रेशो हम हमेशा फिक्स नहीं रख सकते, लेकिन उनके कंपोनेंट्स हमें इजीली विजिबल नहीं होते हैं। ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कैन एग्जिस्ट इन एनी फेज, मतलब सॉलिड्स भी हो सकते हैं सॉल्यूशंस, लिक्विड्स भी हो सकते हैं सॉल्यूशंस, और गैसेस भी हो सकते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स नहीं होगा। लिक्विड सॉल्यूशंस हैं अगर, तो उसमें से लाइट पास कर जाएगी, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस हैं इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब वो लाइट के पाथ को नहीं रोकेंगे। तो अब इस पेज पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सॉल्यूशंस के। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स, अभी हमने पढ़ लिया, ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशंस कहा जाता है। इन अ सॉल्यूशन द सॉल्यूट इज डिस्पर्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल जाएगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल जाएगा, उसी को सॉल्यूशन कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर सॉल्यूशन गैस में है तो वहां पे स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, वो भी गैस, और जो सॉल्यूट होगा वो भी गैस। एग्जांपल जैसे एयर में सारी गैसेस मिक्स हैं और वो क्या है, सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूशन देखने में लिक्विड है, तो वहां पे सॉल्वेंट लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो क्या है, गैस। जैसे कि ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक गैस है लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड। ऐसे ही लिक्विड अगर स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है तो स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड एंड स्टेट ऑफ सॉल्यूट भी लिक्विड। जैसे कि अल्कोहल को हम वाटर में घोल दें तो अल्कोहल और वाटर जब मिक्स होगा तो हम अलग अलग नहीं बता सकते ना कि ये पानी और ये अल्कोहल है, मिक्स होने के बाद तो वो एक ही लगेगा, तो वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन। अगर लिक्विड में सॉलिड को मिक्स कर दिया हमने, जैसे कि पानी में हमने नमक डाल दिया, नमक सॉलिड था और पानी क्या था, लिक्विड, तो वो क्या हो गया, सॉल्ट इन वाटर। ऐसे अगर सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है, देखने में लग रहा है, लेकिन जो उसका सॉल्यूट था वो गैस था, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम में होता है, तो वो क्या देखने में लगेगा, बिल्कुल कि एक सॉल्यूशन एक ही है। अगर सॉलिड में हमने लिक्विड को मिक्स कर दिया, सॉलिड में हमने लिक्विड मिक्स कर दिया, जैसे मरकरी था तो मरकरी को हमने सिल्वर में मिक्स कर दिया, तो वो क्या होगा, देखने में तो लगेगा एक ही सॉलिड फेज में, लेकिन है क्या वो, सॉल्यूशन दो चीजों का। ऐसे अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी, जैसे कि गोल्ड के साथ जब सिल्वर चिपक जाता है, एलॉयज के रूप में दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन। तो ये हमारा था कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, और सॉल्यूशंस हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। अब बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। वैसे तो कोलॉइडल्स जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं,
बट क्योंकि इसमें हम एकदम से नहीं बता सकते कि चीजें अलग अलग, इनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है क्योंकि ये छोटे होते हैं, तो इसलिए हमने इसको सॉल्यूशन भी बोला। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन इन विच अ सब्सटेंस इज इवनली सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड, मतलब लिक्विड में ऊपर हमें जो सब्सटेंस है वो सस्पेंडेड दिखाई दे, मतलब कि ऊपर उसको कोलॉइडल्स कहा जाता है। इट इज अ स्मॉल मटेरियल दैट इज रेगुलरली स्प्रेड आउट ऑल थ्रू अनदर सब्सटेंस। एक दूसरे सब्सटेंस के ऊपर एक सब्सटेंस हमें ऊपर तैरता हुआ सस्पेंडेड दिखाई दे छोटे पार्टिकल्स के तौर पे, उसको कोलॉइडल कहा जाता है। जैसे कि दूध है, तो दूध को जब हम गर्म करते तो अलग से एक लेयर दिखाई देती है हमें, वो कोलॉइडल का एग्जाम्पल हो गया। बटर है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, जहाँ पे एक सब्सटेंस देखने में तो एक जैसा लग रहा है बट ऊपर एक पतली सी लेयर दिखाई देगी कि हाँ वहाँ पे सब्सटेंसेस जो हैं वो सस्पेंडेड है, तो उसको कोलॉइडल कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पार्टिकल्स जो होंगे 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के साइज में होते हैं, मतलब छोटे होते हैं काफी। हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। डिफ्यूज थ्रू फिल्टर पेपर, अगर हम इसको फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश करें तो ये नहीं होंगे, फिल्टर नहीं होंगे, ये एक साथ पास आउट हो जाएंगे सारे के सारे। दे डिफ्यूज थ्रू फिल्टर पेपर। इसके बाद है पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, इसको हम नेकेड आइज से अगर देखना चाहें कि खुली आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के देखें तो हमें दिख जाए अलग अलग पार्टिकल्स, तो ऐसा नहीं है। इसको देखने के लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन से लाइट पास होगी तो वो लाइट फैल जाएगी, ये किसी भी सब्सटेंस से लाइट जाए और लाइट फैल जाए, स्कैटर हो जाए, तो उसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ट्रांसलूसेंट इन अपीयरेंस होते हैं, मतलब पूरी तरीके से लाइट पास नहीं होती है, कुछ अमाउंट पास होगा बाकी स्कैटर हो जाती है। तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मिल्क हो गया, फॉग या स्मोक हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, पेंट्स हो गए, ब्लड हो गया। ये देखने में तो एक ही लगते हैं कि ये एक ही सब्सटेंस है, बट अगर हम इसको गौर से देखें या इसको हम केमिकली देखना चाहें माइक्रोस्कोप से तो हमें अलग अलग सब्सटेंसेस इजीली विजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सस्पेंशंस की। तो सस्पेंशंस नाम बता रहा है सस्पेंडेड रहेंगी चीजें, मतलब ऊपर हमें तैरती हुई दिखाई देंगी। फ्लोर इन वाटर लाइक अदर लिक्विड्स दैट नीड टू बी शेकन वेल बिफोर यूजिंग आर कॉल्ड सस्पेंशंस। तो कई बार आप लोगों ने दवाइयों की शीशी पे या बाकी चीजों पे देखा होगा, लिखा हुआ रहता है शेक करके तब यूज करें। तो शेक करने का मतलब क्या होता है कि उसको हमें जर्क्स देने होते हैं सो दैट उसके जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो अच्छे से मिक्स अप हो सके। तो ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे मिक्सचर्स जो कि थोड़े टाइम बाद क्या हो जाते हैं, नीचे कुछ सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको हम सस्पेंशंस कहते हैं। तो जैसे कि हमने पानी में आटे को घोल दिया या किसी और दूसरे लिक्विड में, तो वो क्या होगा, पहले तो लगेगा कि वो घुल गया है अच्छे से, बट थोड़े टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए उसको सस्पेंशंस कहा जाता है। मडी वाटर जैसे कीचड़ का पानी है, तो वो भी क्या होगा, इसी तरीके के सस्पेंशंस में आएगा। अगर हम सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, साथ के साथ में ये लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। फिल्टर पेपर में अगर हम इसको फिल्टर करना चाहें तो ये इजीली फिल्टर हो जाएगा, लिक्विड नीचे चला जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, और फिल्टर पेपर में क्या आ जाएगा, जो भी अनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो वहां पे आ जाएगा। पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, चाहे हम कॉलोइडल की बात करें या सॉल्यूशंस की बात करें। कॉलोइडल और सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल्स सस्पेंशन में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस टेबल है सस्पेंशन और कॉलोइड के बेसिस पे। तो डेफिनेशन की बात करें अगर, तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सब्सटेंसेस का ही सस्पेंशन। कोलॉइडल की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो देखने में लगेगा होमोजीनियस, बट ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो पार्टिकल्स दिख जाते हैं और एक लेयर पे ऊपर आने के बाद कुछ पार्टिकल्स सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो
तो इसीलिए इसको हमने कोलॉइड कहा। पार्टिकल साइज, तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स थोड़े लार्ज होते हैं और कोलॉइडल में जो है वो पार्टिकल्स छोटे होते हैं। सेटलिंग डाउन, तो सस्पेंशन में अगर हम बात करें, पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इफ द सेटलिंग प्रोसेस इज नॉट डिस्टर्ब। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जिसमें हमने सस्पेंशन को रेडी किया है, मिक्सर बनाया है, उसको हम स्टिर ना करें, हिलाए ना, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जबकि कोलॉइडल में ऐसा नहीं है, कोलॉइडल में कोई भी पार्टिकल हमें अलग से सेटल डाउन होता हुआ नहीं दिखता है। फिल्ट्रेशन, तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर हो जाएंगे, मतलब कि ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे। बट कोलॉइड में वो फिल्टर पेपर को पास करके अलग हो जाएंगे, मतलब कि उनका फिल्ट्रेशन हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको कोलॉइड कहा जाता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो सस्पेंशन में क्या होते हैं, वो ओपेक होते हैं, मतलब कि लाइट बिल्कुल भी आगे पास नहीं कर पाएगी, वहीं पे एक साइड ही अटक जाएगी। जबकि कोलॉइड में ट्रांसलूसेंट होते हैं जनरली ये, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आगे पास हो जाएगी, बाकी स्कैटर हो जाती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इनको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था। तो अब यहाँ पे टिंडल इफेक्ट पढ़ लेते हैं। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन द कोलॉइड और सस्पेंशन। जब पार्टिकल्स की वजह से लाइट स्कैटर हो जाए कोलॉइड या फिर सस्पेंशन में, तो उसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है सॉल्यूशन में, अगर हमने एक लाइट सोर्स दिया तो सॉल्यूशन से वो लाइट पूरी पास होते हुए चली गई। कोलॉइड में जाने के बाद अगर हम बात करें तो लाइट हमें दिख रही है, इट मीन्स कि लाइट वहां पे स्कैटर हो रही है उन पार्टिकल्स के बीच में। सस्पेंशन में भी हमें विजिबल है लाइट, नीचे देखिए लिखा हुआ ना लाइट बीम, सॉल्यूशन में नॉट विजिबल, कोलॉइड में विजिबल, सस्पेंशन में भी विजिबल। विजिबल कहने का मतलब है कि लाइट जो है पार्टिकल्स में स्कैटर हो जा रही है, फैल जा रही है, तो हमें वो जो लाइट है वो दिखाई दे रही है वहां पर। तो सस्पेंशन में भी दिखाई देगी और कोलॉइड में भी दिखाई देगी, बट सॉल्यूशंस में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लाइट क्या करेगी, उसको पास करके आगे बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल दिया है, सॉल्यूशन में वाटर जैसे रख लिया हमने, वाटर क्या है, सॉल्यूशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ऐसे ही हमने कोलॉइड में मिल्क रख लिया और सस्पेंशन में हमने फ्लोर एंड वाटर, मतलब आटा और पानी घोल करके रख लिया। तो ये टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल था। तो अब आगे बात करते हैं, यहाँ एक डिफरेंस टेबल है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सस्पेंशंस या फिर कोलॉइड्स। होमोजीनियस मिक्सचर में सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि हमें देख के पता चल जाएगा कि सब्सटेंसेस अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स these are not visible to the naked eye but visible through the microscope। माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करके हम इसके पार्टिकल्स को ही देख सकते हैं। बट हेट्रोजीनियस में हमें नेकेड आईज से भी इजीली दिख जाते हैं जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इस मिक्सचर के, और माइक्रोस्कोप से तो देखे जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स अपीयर स्मॉलर इन साइज। होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस में, जैसे कोलॉइड की बात की थी हमने, तो कोलॉइड में तो छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, बट सस्पेंशंस में काफी बड़े होते हैं। तो पार्टिकल्स छोटे भी होंगे कुछ और बड़े भी होंगे। तो ये एक डिफरेंस टेबल थी होमोजीनियस और हेट्रो। नेक्स्ट है एलॉय। अलॉय की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एन अलॉय इज अ सब्सटेंस मेड बाय मेल्टिंग टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर, at least one of them a metal. An alloy crystallizes upon cooling into a solid solution, mixture और इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स। तो एलॉय की अगर हम बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि एलॉय क्या है, सॉल्यूशन है एक जो कि मेटल्स का सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है मेटल्स का। इसमें हो सकता है कि दूसरा कोई नॉन मेटल भी हो, बट जनरली मेटल्स का ही होता है। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स जो हैं एक साथ मिक्स्ड हो जाते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, और हम उन्हें अलग से बता नहीं सकते कि वो अलग अलग मेटल्स हैं, तो सॉलिड फॉर्म में हम उनको एलॉय कहते हैं।
और इनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि इनके मेटल से मिक्स्ड होती है, लेकिन एक ही नहीं होती है, किसी एक ही मेटल की नहीं होगी, दोनों मेटल्स की मिक्स्ड होती है। और ज़्यादातर अगर हमारे जो ऑर्डिनरी यूजेस हैं जैसे यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में, इन सब में हमारा क्या होता है, एलॉयज़ का ही यूज़ किया जाता है, प्रॉपर मेटल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एलॉयज़ में जल्दी जंग नहीं लगता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए एलॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इनकी अगर हम बात करें, एलॉयज़ को एलॉयड भी लिखा जाता है कुछ जगहों पर। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर ब्रास एंड ब्रॉन्ज का। ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन है। जब कॉपर और जिंक को एक साथ सॉल्यूशन फॉर्म में रखा जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन में, तो वो क्या बन जाता है, ब्रास। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसी तरीके से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर और टिन का एक अलॉय है। तो ये हमारे अलॉय के डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स थे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में। जितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द मास और वॉल्यूम of the solute present in a given amount of solvent or solution। तो यहाँ अंडरलाइन किया मैंने जो मेन वर्ड्स हैं आपके उसके लिए। तो जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, वो उसकी कंसंट्रेशन बताएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पानी का घोल बनाया, पानी में हमने नमक डाला था, तो 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का हमने सॉल्यूशन बनाया था, तो उसका 10% हमने बोला है। तो 10% कहने का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट, मतलब कि 90 ग्राम वाटर और 10 ग्राम नमक। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, सॉल्ट है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन हुई। फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर हमें मास के थ्रू परसेंटेज निकालनी है तो सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन, दोनों का मास रख देंगे हम और इनटू 100। और अगर वॉल्यूम से निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता और सॉल्यूशन पूरा का पूरा हमारा मिक्सचर। तो ये हमारा फॉर्मूला था। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा।